स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही एक के बाद एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार है वहां दरअसल उसमें तानाशाही चल रही है और उस तानाशाही से वो परेशान आ चुके हैं, जिसके चलते अब वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी तरह आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर है कि बीजापुर में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि इस साल के आखिर में यानी अक्टूबर और नवंबर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों से पहले तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की कोशिश ये है कि भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से हटाया जाए, तो वहीं लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज हो। लेकिन इन सब के बीच जो फिलहाल खबर सामने आई है वो ये कि बीजापुर छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां बीजेपी में कई सौ कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के लगभग 30 कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सभी तोयनार जिला पंचायत क्षेत्र के मुसालूर ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद इन कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की तानाशाही से निराश हो गए हैं। यानी जिस तरीके की सत्ता कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में है, जिस तरीके से भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री वहां तानाशाही दिखा रहे हैं, उससे दरअसल ये तमाम कार्यकर्ता परेशान हैं और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिले के तोयनार जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुसालूर में बीजेपी की बूथ स्तरीय बैठक में ये 30 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्य से प्रभावित होकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के सामने पार्टी में वो शामिल हुए हैं, यानी उन्होंने पार्टी की सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी है और जाहिर तौर पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए अपनी रणनीति तय कर रही है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस पार्टी को मात दी जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 2018 में चुनाव हुए थे उसमें ये देखने को मिला था कि छत्तीसगढ़ में कई सीटें ऐसी थी जहां बेहद कम अंतर से बीजेपी हारी थी। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि जिन सीटों पर बेहद कम अंतर से हार हुई है वहां पर दरअसल सत्ता पर काबिज हो, वो सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आए। और यही वजह है कि बीजेपी अभी से रणनीति में जुट चुकी है और यहां तक बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी अगर छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होती है तो उत्तर प्रदेश वाला मॉडल ही छत्तीसगढ़ में अपनाया जाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन वहां भी होगा। इस तरह की खबरें सामने आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी का नेतृत्व जो है वो चल रहा है, जिस तरीके से असम से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों में माफियाओं और गैंगस्टरों का सफाया हो रहा है, जिस तरीके से अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी तमाम लोग जो हैं ये प्रभावित हैं, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और आपको ये बता दें कि बीजेपी में जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए हैं उसमें कई सौ कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा था, आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये सिलसिला अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर चुनावी रणनीति अब बीजेपी की ओर से भी तैयार की जा रही है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी चुनावी रणनीति तय कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो आंतरिक कलह नजर आ रही है, इसी तरह की कुछ कलह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। वहां एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, तो दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस देव, दरअसल एक गुट उनका भी है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी बटी हुई है और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले बिखर जाएगी? क्या टीएस देव की जो नाराजगी खुलकर बार बार सामने आ रही है, जो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, क्या उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी को वहां भारी पड़ेगी? क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं इसी का फायदा बीजेपी उठा भी रही है, क्योंकि ऐसी रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही है कि चुनाव से पहले तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो वहां की क्या राजनीति है, किस तरीके से वहां वोटर्स जो है किस तबके के किस पक्ष में जाते हैं, वो तमाम चीजें वो बखूबी तरीके से जानते हैं और उन्हें किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। आपको ये बता दें कि इस साल यानी 2023 में कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 9 में से 5 राज्यों की मौजूदा सरकार का कार्यकाल जो है वो इसी साल यानी 2023 में ही खत्म हो रहा है, जबकि 4 अन्य राज्यों का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म होगा। लेकिन चुनाव जो है वो इसी साल के आखिर तक होने हैं और उन राज्यों में एक है छत्तीसगढ़, इसके अलावा राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल है और मध्य प्रदेश, इसके अलावा भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान खासतौर पर नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को डुबाती नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में ये दरअसल तस्वीरें सामने आ रही है, जब बीजेपी में कई सौ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए हैं। इन तमाम कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है कि वो बीजेपी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में बेहतर नहीं रहा है, तानाशाही रवैया उन्होंने दिखाया है, जिसके चलते वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की ये तस्वीर है जो सामने आई है, जिसमें बीजापुर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आने तक, यानी अभी कुछ महीने का वक्त चुनाव में है, चुनाव आने तक कितने कार्यकर्ता और किस पार्टी के कार्यकर्ता कौन सी पार्टी में जाते हैं, कौन से वो नेता होंगे जो कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले यही तस्वीर हर राज्य में नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो कि राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार भूपेश बघेल जो है वो बीजेपी पर हमलावर नजर आते हैं। उनकी तरफ से कई मौकों पर कई तरह की बयानबाजी की जाती है बीजेपी को लेकर, तमाम नेताओं को लेकर। और अभी आपको ये बता दें कि कर्नाटक में भी भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। तो कुल मिलाकर वहां भी ये देखना होगा कि किस तरीके से वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का ये पूरा सियासी घमासान चुनाव आने तक छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो तस्वीर है वो यही कि एक एक कर कई सौ कार्यकर्ता एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।